यूपी में विधानसभा चुनावों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बार करीब 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो 2017 से 0.63% कम है। अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही अब विपक्ष को मतगणना को लेकर चिंता सताने लगी है, जिसके लिए यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा चौकन्नी हो गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में मतदान संपन्न हो चुका है और अब इंतजार है तो बस परिणामों का, जो कि 10 मार्च को आएंगे। लेकिन नतीजों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सपा अभी से चौकन्नी हो गई है, जिसके चलते सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर मतदान के दौरान ईवीएम में कई तरह की खामियां होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने के बाद बची रिजर्व और अतिरिक्त ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बची हुई ईवीएम वीवीपैट मशीनें किसी स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के सामने सील भी नहीं की गई। इससे गड़बड़ी होने की आशंका है। इसी तरह बस्ती में स्ट्रांग रूम के पास प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां फेंके और जलाए जाने, फॉर्म 17C की प्रतियां फेंके जाने और ईवीएम के सील टैग बड़ी संख्या में फेंके और जलाए जाने की शिकायतें मिली हैं। स्ट्रांग रूम के आगे और पीछे बड़ी संख्या में झाड़ियां हैं, इससे वहां गड़बड़ी की आशंका है। पुलिस व प्रशासन अधिकारियों ने सीतापुर और मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में कार्यरत पुलिसकर्मियों से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और हस्ताक्षर युक्त फोटो जमा कराए थे, जिसके आधार पर उनके पोस्टल मतों का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सपा ने 7वें और आखिरी चरण में कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयुक्त को पत्र भी भेजा, जिसमें बताया गया कि मधुबन की बूथ संख्या 154 पर बटन दबाने पर ना तो ईवीएम में लाइट जली और न ही बीप की आवाज आई। अतरोलिया की बूथ संख्या 214, 215 पर मतदान अधिकारी ने केवल BLO की पर्ची से ही लोगों को वोट डालने दिया। जखनिया के बूथ संख्या 69 की ईवीएम में वोट डालने के बाद बीप की आवाज नहीं आ रही थी। कई जगहों पर मतदान कर्मियों ने वोटरों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी तरह चंदौली, वाराणसी सहित अन्य जिलों में गड़बड़ी मिली है। मल्हनी के बूथ संख्या 394 पर धनंजय सिंह के लोगों ने सपा के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया। यानी सपा किसी भी तरह से कोई चूक नहीं करना चाहती, जिसका फायदा बीजेपी उठा ले, क्योंकि हर मतदान में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होने की खबरें आती ही हैं। और विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके ही सत्ता में आई थी। ऐसे में इस बार विपक्ष बेहद सतर्क है और पूरी नजर बनाए हुए है।